औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली व अन लैसा लिल इंसानि इल्ला मा सआ। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगियों में बहुत सारा एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम लोग सेकंड चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। ये चैप्टर 10 है, 10th केमिस्ट्री का, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल भी है, यानी आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा मुश्किल भी है, लेकिन आप लोग साथ साथ चलेंगे, इसको शुरू से समझेंगे तो इंशाल्लाह हो जाएगा। कोई भी चीज़ जो है ना वो मुश्किल नहीं होती। जब तक आप उसको यानी कि करते नहीं हैं, दिल से नहीं करते, तो वो चीज़ आपको मुश्किल लगती है। जब तक आप लोग उसको यानी कि प्रॉपरली सॉल्व करते हैं, उसको प्रॉपरली जो है ना वो उसको समझने की कोशिश करते हैं, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, वो चीज़ें आप लोगों को समझ आने लग जाती हैं। ये एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, बेसिकली इस कायनात के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो सिर्फ और सिर्फ तीन जो है ना फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। आप कह सकते हैं या तो वो एसिड है, या वो बेस है, या वो सॉल्ट है। ये तीन यानी कि तीन जो है ना इस सिचुएशन में एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, तो चलते हैं आगे अपने टॉपिक पे। सबसे पहले हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखते हैं कि इस चैप्टर के अंदर हम जो पढ़ने जा रहे हैं, एसिड्स को पढ़ने जा रहे हैं, बेसिस को पढ़ने जा रहे हैं, सॉल्ट्स को पढ़ने जा रहे हैं। इनके यानी कि इनकी हिस्ट्री क्या है, कौन कौन से साइंटिस्ट ने इनको डिस्कवर किया। सबसे पहले मुस्लिम केमिस्ट जाबिर बिन हयान प्रिपेयर्ड नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। ये तीन बहुत यानी कि मेन इंपॉर्टेंट एसिड है। इन तीनों के अंदर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है सल्फ्यूरिक एसिड, जो कि बैटरियों में यूज़ होता है। ये जो हम घरों में सोलर सिस्टम यूज़ करते हैं और इसके लिए जो बैटरियाँ यूज़ करते हैं, बैटरी के अंदर जो है ना वो कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड होता है। तो जाबिर बिन हयान एक केमिस्ट थे, मुस्लिम केमिस्ट थे। आज तो हम लोग जो है ना यानी कि कहते हैं कि मुसलमानों ने क्या किया है, मुसलमानों के पास इल्म नहीं है। तो आप लोगों को एक चीज़ यहाँ पे बताता चलूँ, ये एक एक्स्ट्रा चीज़ है कि मगरिब के अंदर इस वक्त जो इल्म है सारा, वो बेसिकली मुस्लिम साइंटिस्ट की बदौलत ही है। ये जो मुस्लिम साइंटिस्ट गुजरे हैं, बायोलॉजिस्ट, केमिस्ट, फिजिस्ट गुजरे हैं, ये मुस्लिम जो है ना यानी कि इन्हीं की बेस पे मगरिब ने जो है ना वो तरक्की की है। इन अंग्रेज़ों ने जो है वो क्या किया था कि इन्होंने मुस्लिम साइंटिस्ट जो थे, इनका जो इल्म है इसको चोरी करके यानी कि मगरिब ले गए थे, और वहाँ पे जो है ना इन्होंने यानी कि इसी की बेस पे, इल्म की बेस पे इन्होंने आगे सारी तरक्की की है और इस लेवल पे आज पहुँच चुके हैं। कहते हैं भी किसी भी मुल्क की तरक्की का इन्हिसार देखा जाए ना, तो उसके अंदर देखा जाए कि इसके अंदर H2SO4 की कितनी प्रोडक्शन हो रही है, सल्फ्यूरिक एसिड कितना प्रोड्यूस हो रहा है उस मुल्क के अंदर। ठीक है, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड एक ऐसा जो है ना, ये जिसको हम किंग ऑफ केमिकल कहते हैं, ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है इसको हम किंग ऑफ केमिकल कहते हैं। और कहते हैं कि जिस मुल्क के अंदर इसकी प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा हो रही है, वो उस मुल्क के अंदर जो है ना यानी कि प्रोग्रेस बहुत ज़्यादा हो रही है, वो मुल्क तरक्की के लिहाज से बहुत ऊपर जा रहा है। ठीक है, बहुत आगे है वो। तो ये जो तीन मेन एसिड्स हैं, ये बेसिकली हमारे जो है ना एक मुस्लिम केमिस्ट हैं जाबिर बिन हयान, उन्होंने जो है ना ये तीन एसिड डिराइव किए, तीन एसिड डिस्कवर किए थे बेसिकली। ठीक है, जाबिर बिन हयान को फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहते हैं। सेकंड देखते हैं, इन 1787 लवोइजर नेम्ड बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन सच एज कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीजन के साथ कोई दूसरा एलिमेंट जो है ना वो कंबाइन है। तो ये बेसिकली हमारे पास दो, एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और दूसरी सल्फर डाइऑक्साइड गैस है। ये दो गैसेज हैं, इन दोनों गैसेज को जब हम वाटर के अंदर डिजोल्व करते हैं तो ये एसिडिक सोल्यूशन देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर के अंदर डिजोल्व करें, गैस को पानी के अंदर जब हम कंप्रेस करते हैं, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को, तो हमारे पास एक एसिड बनता है जिसका नाम है कार्बोनिक एसिड। ये हमारे पास कार्बोनिक एसिड का फार्मूला है H2CO3। और ये कैसे बनता है, जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर के अंदर प्रेस करते हैं टेम्परेचर डाउन करके। और यही रिएक्शन इंडस्ट्रियल लेवल पे हो रहा है। ये जो बॉटल्स के अंदर एसिड होता है, बेसिकली कौन सा एसिड होता है, ये कार्बोनिक एसिड होता है, जो कि एक वीक एसिड है। उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड गैस है। सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है ना, ये भी बेसिकली जैसे इसको वाटर के अंदर हम कंप्रेस करेंगे तो ये हमें एसिडिक सोल्यूशन देगी। इसी तरह SO3 है, सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस है, उसको जब हम वाटर के अंदर डिजोल्व करेंगे तो बेसिकली वो भी हमें क्या देगी, यानी कि एसिडिक सोल्यूशन देगी, जिसका नाम क्या, कौन सा सोल्यूशन बनेगा, H2SO4 का सोल्यूशन बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं आगे। In 1815, सर हम्फ्रे डेवे डिस्कवर्ड एसिड्स विदाउट ऑक्सीजन लाइक HCl। उसके बाद एक साइंटिस्ट आए थे हम्फ्रे डेवे, उन्होंने प्रूव किया था कि जी एसिड के लिए यानी कि उसके अंदर ऑक्सीजन का होना ज़रूरी नहीं है।
है। एसिड का कोई भी मॉलिक्यूल है उसके अंदर ऑक्सीजन का होना ज़रूरी नहीं है। अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं ये हमारे पास HNO3 है, ये H2SO4 है, इनके अंदर ऑक्सीजन है। वो कहता है कि एसिड के लिए यानी कि उसके अंदर ऑक्सीजन का होना ज़रूरी नहीं है। लाइक HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है हमारे पास, ठीक है, इसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है। He also explained that there is no acid without hydrogen. उसने ये भी एक्सप्लेन किया कि कोई भी ऐसा एसिड नहीं होगा जिसके अंदर हाइड्रोजन ना हो, यानी कोई भी सब्सटेंस उस वक्त तक एसिड एक्ट नहीं करेगा जब तक उसके अंदर हाइड्रोजन ना हो। जबकि ये कॉन्सेप्ट गलत था, बाद में जो है ना इसको रॉन्ग जो है वो प्रूव किया गया, वो हम इसी चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। He also explained that all metallic oxide metals कौन से हैं, पहले ग्रुप के और दूसरे ग्रुप के मेटल हैं, अल्कली मेटल्स हैं और अल्कलाइन अर्थ मेटल हैं, ठीक है। जब इनके रिएक्शन हम ऑक्सीजन के साथ करवाते हैं तो मेटल ऑक्साइड बन जाते हैं, जिनको हम सिंपली मेटल ऑक्साइड कहते हैं। तो ये मेटल ऑक्साइड जब आप वाटर के अंदर डिजोल्व करते हैं तो बेसिकली बेसिक सोल्यूशन बनता है, ठीक है। बेसिक सोल्यूशन की पहचान क्या होती है कि वो जो हमारे पास एक लिटमस पेपर होता है, लिटमस टेस्ट हम करते हैं, ये आगे चल के मैं आप लोगों को डिटेल में बताता हूँ। तो वो लिटमस पेपर जैसे ही हम यानी कि मेटालिक ऑक्साइड जब वाटर के अंदर डिजोल्व करेंगे एक सोल्यूशन बनेगा, उस सोल्यूशन के अंदर वो पेपर डिप करेंगे तो वो जो पेपर हो जाएगा बेसिकली वो क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा, ठीक है। ये लिखा हुआ है यहाँ पे। ही आल्सो एक्सप्लेन दैट ऑल मेटालिक ऑक्साइड दैट डिजोल्व इन वाटर, जितने भी मेटालिक ऑक्साइड हैं, ठीक है, अल्कली मेटल ऑक्साइड या अल्कलाइन अर्थ मेटल ऑक्साइड, जब हम उनको वाटर के अंदर डिजोल्व करेंगे तो वो जो लिटमस पेपर होगा उसको ब्लू कर देगा। मीन्स दे एक्ट एज बेसिस, इसका मतलब क्या होगा कि वो बेसिस होंगी। और ये किसने प्रूव किया था, ये किसने बताया था, सर हम्फ्रे डेवी ने बताया था। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एसिड डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड एसिडस। एसिड का जो लफ्ज़ है एसिड का, ये कहाँ से डिराइव हुआ, एसिडस से हुआ। मीन सोअर, जिसका मतलब है खट्टा। द फर्स्ट एसिड नोन टू मैन वाज एस्टिक एसिड लाइक विनेगर। बेसिकली जो फर्स्ट ऑफ ऑल यानी कि इंसानियत की जो तारीख है उसके अंदर जो पहला एसिड बनाया गया, ठीक है, तो वो कौन सा था हमारे पास, एस्टिक एसिड था, या जिसे हम सिरका कहते हैं विनेगर, ठीक है। विनेगर को हम एस्टिक एसिड कहते हैं। इसका केमिकल फार्मूला जो है वो क्या है, वो बेसिकली CH3CH2 CH3COOH है। ये एस्टिक एसिड का फार्मूला, ये आगे चल के हम पढ़ेंगे भी 3rd चैप्टर के अंदर। ये हमारे पास एस्टिक एसिड है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है आवर स्टमक हैव लिटिल कंसंट्रेशन ऑफ HCl हेल्प्स टू ब्रेक डाउन द फूड। इसके अलावा हमारे जो स्टमक है उसके अंदर जो है ना, जो स्टमक की इनसाइड लाइनिंग है, ठीक है, मैदे की जो इनर वाली साइड है, वहाँ से अल्लाह ताला ने एक ऐसा सिस्टम रखा है कि हम खाना खाते हैं तो उस जैसे ही हम खाना खाते हैं हमारा स्टमक फुल हो जाता है, तो वो लाइनिंग से जो है ना, जो स्टमक है उसकी इनसाइड जो लाइनिंग है उस वहाँ से एसिड रिलीज होता है, ठीक है। और वो कौन सा एसिड होता है, HCl होता है हमारे पास, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। और इसकी जो है ना लिटिल कंसंट्रेशन होती है, वहाँ पे थोड़ी सी कंसंट्रेशन होती है। तो ये क्या करता है, ये हमारी जो फूड होती है जो हम खाते हैं उसको ब्रेक डाउन करता है, उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं बेसिकली उनको ब्रेक डाउन करता है, ठीक है, उनको तोड़ता है, इस तरह खुराक हजम होती है। तो समटाइम ये होता है कि अक्सर जो है ना हम खाना खा के सो जाते हैं, या फिर समटाइम ज़्यादा एसिडिक फूड खाते हैं, लाइक हम बॉटल से ड्रिंक जो है ना वो ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है, पेप्सी को कोला ज़्यादा पीते हैं, या फिर समटाइम हम ऐसे आजकल तो खाने जो है ना बहुत ज़्यादा एसिडिक आ गए हैं, ये आप कह सकते हैं KFC की जो फूड्स हैं ये खाते हैं। तो बेसिकली स्टमक के अंदर जो है ना वो एसिड की जो क्वांटिटी होती है जो स्टमक रिलीज़ करता है वो ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। जब एसिड की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है तो वो एसिड स्टमक से निकल के हमारी जो ये एसोफेगस है इसके अंदर आना शुरू कर देता है। जब इसके अंदर आना शुरू कर देता है तो हमें फिर जो है ना ये खुराक की नाली में जलन होना शुरू हो जाती है, ठीक है। जब खुराक की नाली में जलन होना शुरू हो जाती है तो हम कहते हैं कि जी स्टमक के अंदर एसिडिटी ज़्यादा हो गई है। उसके लिए फिर हम जो है ना वो डिफरेंट सिरप लेते हैं। सिरप जो है ना हम यानी कि मेडिकल स्टोर भी जाते हैं, उनको कहते हैं कि जी हमें कोई सिरप दे, हमारे मैदे में जलन हो रही है, तो हमें जो सिरप देते हैं वो बेसिकली क्या होता है, वो बेस होती है, ठीक है। एसिड और बेस आपस में मिल के क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं। यानी कि एसिड जो है ना, जैसे ही आप वो सिरप लेते हैं तो वो जो बेस होती है वो बेसिकली एसिड को क्या कर देती है, न्यूट्रलाइज कर देती है। जिस तरह एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जब आपस में मिलते हैं तो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, ठीक है, इसी तरह बेस एसिड के साथ मिलके यानी कि वो जो एसिडिक आपका सोल्यूशन यहाँ पे थोड़ा बहुत आया हुआ होगा एसोफेगस के अंदर, वो जैसे ही आप बेसिक जो है ना वो सोल्यूशन लेंगे तो वो क्या कर देगा, उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, सॉल्ट बना देगा। और सॉल्ट जो होता है बेसिकली ये क्या होता है, ये टोटली यानी कि आप कह सकते हैं कि हार्मलेस केमिकल है, हार्मलेस सब्सटेंस है। Our stomach have little concentration of HCl helps to break down the food. Sometime when its amount increases, which causes acidity,
देन वी टेक अल्कलाइन मेडिसिन। अल्कलाइन अर्थ मेटल है हमारे पास, लाइक कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, ठीक है, स्ट्रोंशियम, बेरियम है। तो उसके अंदर सबसे बेस्ट जो है वो मैग्नीशियम है, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड या मैग्नीशियम का जो है ना कोई भी हमारे पास होता है, मैग्नीशियम कार्बोनेट हम बेसिकली यूज़ करते हैं, जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं शायद। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हम लेते हैं, वो क्या होता है कि बेसिक सोल्यूशन होता है, वो हम लेते हैं तो हमारे जो है ना वो जो एसिड होता है वहाँ उसको क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। अल्कली न्यूट्रलाइज इट टू फॉर्म सॉल्ट विच इज़ अ हार्मलेस सब्सटेंस। नेक्स्ट हमारे पास है जी कॉन्सेप्ट। अच्छा, ये हमारे पास एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी, अगर आप लोग ये बस ज़हन में रखनी है। मीन्स के पेपर के अंदर MCQs पूछ सकते हैं कि हम्फ्रे डेवी का क्या काम है, H2SO4 जो है ना वो किसने डिस्कवर किया, इस तरह की चीज़ें जो है ना पूछ सकते हैं। ये जस्ट मेमोराइजेशन के लिए, मतलब कि आप लोग इसको अंडरस्टैंड करने के लिए है, बस आप लोगों ने याद नहीं करना है इसको। नेक्स्ट जो हमारा मेन टॉपिक शुरू होता है वो बेसिकली कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस है, या फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस है। यानी एसिड और बेसिस की जर्नली अगर आप उसको सामने से देखते हैं तो अब कैसे पता चलेगा कि ये एसिड है या बेस है, ठीक है। इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो है ना आप लोग ऑब्जर्व करते हैं वो हम देखने लगे हैं। तो सबसे पहले एसिड की जो प्रॉपर्टी है वो एसिड हैव अ सोर टेस्ट। जो एसिड्स होते हैं उनका बेसिकली जो सोर टेस्ट होता है, खट्टा जो है ना वो उनके जायका होता है। लाइक लेमन जूस, ये जो लेमन जूस होता है, ऑरेंज जूस हो गया, इसके अलावा हमारे पास सिरका हो गया, ये जो खट्टी चीज़ें होती हैं बेसिकली ये क्या, यानी कि इनके अंदर एसिड होता है। और ये एसिड जो है ना ये वीक एसिड होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होते लाइक H2SO4 और HNO3 की तरह। उसके बाद दे टर्म ब्लू लिटमस रेड। अच्छा, अब यहाँ मैं आप लोगों को लिटमस का बताता चलूँ। बेसिकली एसिड और बेस को चेक करने के लिए एक बिल्कुल सिंपल सा टेस्ट है जिसे हम लिटमस टेस्ट कहते हैं, ठीक है। लिटमस टेस्ट क्या होता है, हमारे पास एक लिटमस पेपर होता है जिसके ऊपर डिफरेंट जो है ना वो कलर रेंजेस होती हैं, कलर रेंजेस भी होती हैं वहाँ पे हमारे पास। वो एक ऐसा पेपर होता है कि जब आप उसको यानी कि सोल्यूशन के अंदर डिप करते हैं तो वो आपको बताता है कि ये सोल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है, ठीक है। हाँ, 100% एग्जैक्ट नहीं बताता आपको कि ये कितना कंसनट्रेटेड है या कितना कंसनट्रेटेड नहीं है। हाँ, आप लोग अंदाज़ा लगाने के लिए यानी कि ये एसिड है या बेस है, जस्ट ये पता करने के लिए। तो अगर तो वो सोल्यूशन एसिड होगा तो वो क्या कर देगा, वो उस पेपर को रेड कर देगा, ठीक है। वो ब्लू भी हुआ तो उसको रेड कर देगा। और अगर जो है ना वो बेस हुआ, बेसिक सोल्यूशन हुआ तो फिर क्या कर देगा, उसको ब्लू कर देगा। यानी बेस से ब्लू, ये आप बी जो है ना याद रखेंगे, बी से बी, इस तरह जो है ना आप लोगों को इजीली जेन में रह जाएगा। इजीली याद करने के लिए बता रहा हूँ। यानी कि जो बेस होता है, बेसिक सोल्यूशन होगा, वो क्या कर देगा, लिटमस को ब्लू कर देगा, टर्न लिटमस ब्लू। वो जो एसिड होगा वो क्या कर देगा, रेड कर देगा। दे टर्न ब्लू लिटमस रेड, यानी कि लिटमस ब्लू भी हुआ तो उसको क्या कर देगा, रेड कर देगा। आगे दे आर क्रूजिव इन कंसनट्रेटेड फॉर्म। जितने भी एसिड होते हैं बेसिकली अगर वो कंसनट्रेटेड फॉर्म में हो, यानी कि उनकी जो है ना जो कंसनट्रेशन है वो ज़्यादा हो, तो फिर क्या, यानी वो क्रूजिव होते हैं, यानी कि वो चीज़ों को जंग लगा देते हैं। अगर वो उसके अंदर अगर आप लोहा रखते हैं या कोई इस तरह की चीज़ रखते हैं तो वो क्या कर देगा, उसको जंग लगा देगा। इसका मतलब है क्रूजिव, ठीक है। और दूसरा क्रूजिव का मतलब ये भी है कि अगर आप उसको अपने हाथ पे डालते हैं तो बेसिकली वो क्या करेगा, वो जलन, यानी कि आपको जलन फील होगी, वो आपके हाथों में सुराख कर देगा अगर वो बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड है तो, ठीक है। इस तरह ये क्रूजिव होते हैं। चौथी प्रॉपर्टी है देयर एक्वस सोल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट। एसिड को अगर आप वाटर के अंदर डालें तो बेसिकली वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, आयंस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। लाइक HCl है, ये क्या है, एक एसिड है। जब आप इसको वाटर के अंदर डालेंगे तो ये बेसिकली किसके अंदर कन्वर्ट होगा, आयंस के अंदर, H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव आयंस के अंदर, या आप इसको H3O पॉजिटिव आयंस भी कह सकते हैं, ठीक है। अब देखिए आयंस के अंदर कन्वर्ट हो गया, और जैसे ही आयंस के अंदर कोई भी चीज़ सोल्यूशन कन्वर्ट होगा तो उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास आउट हो जाएगी। इलेक्ट्रिसिटी पास आउट होने के लिए दो चीज़ों का होना ज़रूरी होता है, या तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो, वो क्या है, इलेक्ट्रिसिटी है, या फिर आयंस की मूवमेंट। अब क्या है कि इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं बेसिकली एक वायर के ज़रिए, ठीक है। एक वायर के अंदर से इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं तो वो बेसिकली करंट गुजर रहा है, हम कहते हैं कि जी करंट गुजर रहा है। वो कॉपर की वायर भी हो सकती है, कॉपर की वायर के अंदर से जो है ना वो यानी इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। मेटल की कोई भी वायर हो उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो मूव करते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट पास होता है। जबकि सोल्यूशन के अंदर से, यानी कि किसी भी सोल्यूशन के अंदर से करंट कैसे लगता है, अगर उसके अंदर आयंस हों तो, ठीक है, किसी भी चीज़ के आयन हो, मेटल के आयन हो, ठीक है, तो मेटल्स के आयन होंगे तो वो क्या है, यहाँ से करंट गुजरेगा। अब यहाँ पे हमारे पास जो HCl है, क्या है, ये एक एसिड है। जैसे ही इसको वाटर के अंदर डिजोल्व करेंगे तो ये आयंस के अंदर चेंज हो जाएगा। जैसे ही आयंस बनेंगे आप करंट गुजारेंगे तो यानी कि उस सोल्यूशन के अंदर से करंट पास करने लग जाएगा।
आगे बेसिस हैं। बेसिस की पहली प्रॉपर्टी है, बेसिस हैव अ बेटर टेस्ट एंड फील स्लिपरी टच। बेसिस जो होती हैं बेसिकली इनका बेटर टेस्ट होता है और इनकी जो टच होता है वो स्लिपरी टच होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये इन्होंने यहाँ पे सोप की एग्जांपल दी है बुक के अंदर, जबकि जो सोप है वो सॉल्ट है, वो बेस नहीं है, ठीक है। ये बेसिकली पाकिस्तानी अथर्स की बुक है, मे बी मिस्टेक भी हो सकती है उनसे। तो यहाँ पे सोप जो है ना, सोप एक सॉल्ट है, सोप एक बेस नहीं है। बेस जो हमारे पास है, बेस की कॉमन एग्जांपल मैं आप लोगों को देता हूँ। ये जो हम घरों में चने गालने के लिए इस्तेमाल करते हैं, सोडा यूज़ करते हैं, जिसे हम कहते हैं ये सोडा है, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट जिसे हम कहते हैं, मीठा सोडा जिसे हम कहते हैं, वो सोडा यूज़ करते हैं। वो बेसिकली क्या है, बेस है एक, ठीक है, एक वीक बेस है वो, सोडियम बाइकार्बोनेट। इस तरह सोडियम कार्बोनेट एक बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड बेस, ये बेसिस हैं, ठीक है। ये पोटाशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड, चूँकि ये यानी केमिकल्स हैं, ये घरों में हम यूज़ नहीं करते, आम घरों में यूज़ नहीं होते, तो इस वजह से जो है ना ये हम इनको इतना नहीं जानते, ये लेबॉर्ट्री में होते हैं। आगे सेकंड प्रॉपर्टी है, दे टर्न रेड लिटमस ब्लू। पहले ही बताया है कि जैसे ही बेसिक सोल्यूशन होगा उसके अंदर लिटमस पेपर आप डिप करेंगे थोड़ा सा, तो उसको क्या कर देगा, ब्लू कर देगा। अगर रेड भी हुआ तो वो ब्लू कर देगा। आगे दे आर नॉन क्रूजिव एक्सेप्ट कंसनट्रेटेड फॉर्म ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड KOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड और KOH अगर ये कंसनट्रेटेड हो, इनकी हाईली कंसनट्रेशन हो, इनकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो, तो फिर ये क्रूजिव होंगे। फिर क्या करेंगे, फिर ये भी जो है ना अगर आप हाथ पे डालेंगे तो हाथ को जलाएंगे, जाहिर है, ठीक है। उसके बाद देयर एक्वस सोल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट। इनके भी जो एक्वस सोल्यूशन होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट की बस एक ही जो है ना वो सिचुएशन है, क्या है कि अगर वहाँ पे आयंस बन जाए, अब जैसे ही सोडियम हाइड्रोक्साइड के वाटर के अंदर डालेंगे तो इसके आयंस बन जाएंगे, यानी कि Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव आयंस, ठीक है। जब ये सोडियम पॉजिटिव आयन और हाइड्रोक्सल आयन बनेंगे वहाँ पे, तो इलेक्ट्रिक करंट पास आउट होना शुरू हो जाएगा। तो इस वजह से यानी कि इनके अगर इनकी भी जो एक्वस सोल्यूशन होते हैं वो इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट करते हैं। एक छोटा सा लेक्चर था और बहुत ही मज़े का था। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ आ चुकी होंगी। अगर स्टिल किसी का कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट सेक्शन के अंदर क्वेश्चन करेंगे, इंशाल्लाह मैं उसको रिप्लाई करूँगा। इसी के साथ मैं अपना लेक्चर एंड करता हूँ, इसी के साथ ही अल्लाह हाफिज़।